तो हिंदू सनातन को कहीं बॉलीवुड अपमानित कर रहा है, कभी मठ। आप देखिए जितने फ़िल्म बनते हैं, मठ, मंदिर, आश्रम को विवादित बनाया जाता है, देवी-देवताओं को विवादित बनाया जाता है, हिंदू को जानबूझ के दिखाया जाता है कि उसमें क्षत्रिय कितना क्रूर है, देखो कितना अत्याचार कर रहा है, ब्राह्मण कितना पाखंडी है, क्षत्रिय वैश्य कितना गलत वो करके कमा रहा है। नहीं, एक तो देखिए देखिए पठन-पाठन तो जो है वो तो नौकरी के लिए होती है, संस्कार तो हमें माता-पिता और गुरुओं से ही मिलेगा। अब देखिए बातें करने से आपको एक बार सत्ता मिल जाएगा, लेकिन सत्ता मिलने के बाद आपको काम करना पड़ेगा। फिर वो 10 साल आप बात ही करते रहोगे, मन की बात करते रहोगे, दूसरे की मन की बात नहीं सुनोगे, तो ये परिणाम यही होता है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी जी महाराज। बिहार आने का आपका क्या कुछ उद्देश्य है सर? और बिहार में आप देखते ही होंगे कि अभी क्या यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि सनातन को लेकर के देखा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कि आप आई। निश्चित रूप से यह परम पवित्र धरती है बिहार की, पटना जो आचार्य चाणक्य की धरती है, जो हमारे आदि भगवान चित्रगुप्त की धरती है। और इसी आदि भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में आज संगत पंगत का कार्यक्रम है, जिसमें पूज्य बाबूजी ने, आर के सिन्हा जी ने उसका जीर्णोद्धार कराया, तो उनके अध्यक्षता में कार्यक्रम है, मेरे को निमंत्रण दिया है। तो और उसमें चूँकि समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और सनातन धर्म और तमाम समाज की और समस्याओं पे चर्चा होती है और उसको कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, इस पे विचार विमर्श होता है। तो इसी कड़ी में हमारा भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज शाम को कार्यक्रम है, इसी निमित्त आए हैं। बहुत ये तो आपका ये संगत पंगत का कार्यक्रम था, उस पर आपने ये कहा। लेकिन जिस तरह से सनातन धर्म को इन दिनों ठेस पहुंचाया जा रहा है, चाहे हम बात करें दूसरे धर्मों में शादी की बात अगर हो, या फिर सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे बाबा आए हैं जिन्होंने कई तरह के बातों को जो है भ्रामक तरीके से लोगों में आए दिन जो है बातों को रखते हैं, जो कि एक उस पर प्रभाव पड़ता है। हम प्रदीप जी महाराज जी का बात कर रहे हैं कि उन्होंने हाल ही में जो है राधा कृष्ण को लेकर के जो उन्होंने बातें कही थी, हालांकि आपके कहने पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन जब आपने सही बोला। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी एक उदाहरण है अभी कि जिस प्रकार से एक गलत बयानबाजी उन्होंने किया, आलाप किया, जिसकी वजह से हमारी महासभा भी उन पे प्रतिबंध लगा दी थी पूरे ब्रज में प्रवेश करने पे। जिसके बाद उन्होंने कल माफ़ी मांगा है और नाक रगड़ के माफ़ी मांगा है। उन तमाम प्रवचनकर्ताओं के लिए यह एक सीख होगी कि आप व्यासपीठ पे बैठ के हिंदू सनातन के खिलाफ कुछ भी आप बकवास नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो अब जनता तय करेगी। पहले होता था कि कुछ भी वो बोल के चले जाते थे, जनता भावना में सुनती नहीं थी। चूँकि एक शेर है कि एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी। हिंदू सनातन के लिए एक शेर है कि एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है उठे कहाँ से। तो हिंदू सनातन को कहीं बॉलीवुड अपमानित कर रहा है, कभी मठ। आप देखिए जितने फ़िल्म बनते हैं, मठ, मंदिर, आश्रम को विवादित बनाया जाता है, देवी देवताओं को विवादित बनाया जाता है, हिंदू को जानबूझ के दिखाया जाता है कि उसमें क्षत्रिय कितना क्रूर है, देखो कितना अत्याचार कर रहा है, ब्राह्मण कितना पाखंडी है, क्षत्रिय वैश्य कितना गलत वो करके कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। अब ब्राह्मण शूद्रों से लड़ाते हुए दिखाया जाता है, जबकि हमारे सभी वर्ण जो है, सभी जातियों ने इस देश को अपने खून से सींचा है। हमारे यहाँ जाति कोई जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी कर्म के आधार पे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। लेकिन बॉलीवुड ने इतना दिखाया और बाकी उनमें किसी में सब में जो है प्रेम दिखाई देता है। जहाँ लव जिहाद होता है उनको भी प्रेम का रूप दे देते हैं। जब तो इसलिए कितनी बेटियां, हमारे हिंदू बेटियां, एक दो नहीं हज़ारों लाखों लव जिहाद के शिकार हो गई। फ्रिज में उनको काट काट के बोटी कर दिया, उस पे वो फिल्म नहीं बनाते। लेकिन वो राम रहीम पे फिल्म बना लेंगे, वो आसाराम पे बना देंगे, वो और किसी पे फिल्म और सीरीज बना देंगे। हिंदू सनातन को पी के फिल्म बना देंगे, जैसे भगवान शिव का अपमान करते हुए। आदि पुरुष जैसे बना देंगे, जिसमें बेतुकी आलाप करते हुए दिखाएंगे। तो जानबूझ करके इनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को परिवार मानता है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो यह एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, हमें ज़रूरी है बचाना।
इसको। और इसमें हमारे युवा वर्ग जो बॉलीवुड को आदर्श मानने लगता है वो सबसे बड़ी भूल करता है। युवतियाँ बच्चियाँ जो बॉलीवुड को मानने लगती हैं, तो ये कहीं न कहीं बहुत ही वो अपने आप को गड्ढे में गिरा रहे हैं। अब रील का ज़माना आ गया, आप देखो किस प्रकार से अश्लीलता परोसी जा रही है, छोटे-छोटे रील बना के चीप पब्लिसिटी लेकर के, और ऐसे कुछ भी बनाया जा रहा है जिससे कि एक अंधी दौड़ चल रही है। इससे हमारा सनातन वो हो रहा है। तो इसी सब चीज़ों को विषय पे हम लोग संगत पंगत जब बाबूजी करते हैं तो उसमें इन सब विषयों पे युवाओं को प्रेरणा देने की बात होती है, युवतियों को सही दिशा देने की बात होती है कि ताकि पढ़ लिख करके वो आगे बढ़ें और समाज की सेवा करें। हम अपने ग्राम देवता को भूलते जा रहे हैं, हम अपने कुल देवता को भूलते जा रहे हैं, हम अपने पूर्वजों का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। अब माता पिता का आप आशीर्वाद नहीं लोगे अब और जा कर के दुनिया की बातें करोगे, आप अपने सनातन धर्म को समझोगे नहीं और दूसरे विदेशी धर्मों को आप मानने लगोगे तो कोई आपका वो नहीं हो पाता। उनकी संख्या बढ़ जाएगी, आपकी संस्कृति नष्ट होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इस साजिश को समझना होगा और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि अगर जो हम सब एकजुट होकर के अपने हिंदू सनातन को हम मजबूत बनाएंगे तो यह मानवता को मजबूत बनाने के समान होगा। यह पूरे विश्व में, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भाव अपने अंदर है, आप कभी किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। जो सनातनी हो कभी किसी से नहीं करता, दूसरे तो बल्कि करते भी हैं, उनके खान पान सब कुछ अलग है। तो इसलिए हमें लगता है कि हिंदू सनातन को सुदृढ़ करना, उनको सही पे लेके चलना, और ये प्रवचनकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम जो भी बोले सोच समझ के बोले, हम ऐसे बोले जिससे हमें समाज को बल मिले, ऐसे ना बोलें कि जिससे हम उन जिहादियों का ही शिकार हो जाएं और उन जिहादी मानसिकता के लोगों की मानसिकता को बल दें, हम जिहादी मानसिकता को बल दें। तो ये ना हो, अगर ऐसा होगा तो समाज स्वयं उठ खड़ा होगा और आपका विरोध करेगा और आपको नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। निश्चित तौर पे, लेकिन तो जब अपना ही सीका खोट हो तो फिर दूसरे पर कीचड़ क्या उछालें। सवाल एक तरफ यह भी है, एक तरफ लोग ये रंग भरी दुनिया में रंगीन होना भले ही चाह रहे हों, लेकिन एक अजीब सी चमक दमक जो है अब सनातन की ओर भी देखा जा रहा है। ऐसे में जो बातें कही जाती है व्यासपीठ से उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होता है। ऐसे में क्या बाबाओं को अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं होना, ये क्या दर्शाता है? नहीं, यह तो कहीं न कहीं दर्शाता है दो बातें। या तो उनको एक बेवजह कुछ भी बोलने की बीमारी है, मानसिक बीमारी है, वो यथार्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, या तो जिहादी मानसिकता के लोगों के मोहरा बन के काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने समय दिया था उनको कि 3 दिन के अंदर में माफ़ी माँगने हैं, तो उनका पूरा प्रतिबंध किया जाता, उनके खिलाफ़ एफआईआर भी दर्ज होने वाला था। लेकिन उन्होंने समय रहते माफ़ी मांग लिया, नाक रगड़ के माफ़ी मांग लिया। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि ऐसे लोग एकदम संयमित रहें और बेवजह अगर आलाप करेंगे तो उनको नाक रगड़ना पड़ेगा। ये स्थिति ना आए और भक्तों को स्वयं खड़े होने पड़ेंगे अपने भगवान की रक्षा के लिए। नहीं तो अगर जो मानसिक दिवालिया है तो उसको हटना चाहिए। जैसे संसद में एक योग्यता होती है कि कौन सांसद हो सकता है, तो उसमें एक होता है कि जो दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से पागल और दिवालिया ना हो। तो उसी प्रकार से प्रवचनकर्ता भी अगर पागल और दिवालिया है तो उसको समाज नाक रगड़वा देगी, उसको ठीक कर देगी। तो उसके पहले वो हट जाए, नहीं तो स्थिति ठीक नहीं होगी। महाराज जी, एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से यूथ पीढ़ी आजकल भटक जा रहे हैं, कुछ कुछ अवस्था ऐसा देखा जा रहा है अवस्थाओं में युवाओं को खास तौर पर कि वो गलत संगत में पड़ जाते हैं और अपना जो लक्ष्य है उसको वो भूल जाते हैं। ऐसे में युवाओं को कैसे जो है जोड़ा जाए, कैसे उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, क्योंकि यूथ हमारे देश का भविष्य है। देखिए, हमें ज़रूरी है, हमारे सबसे पहली जो गुरु होता है माँ होती है, माता-पिता। माता-पिता को इस पे हमें आगे करना पड़ेगा, बाकी उसके बाद सभी शिक्षाएँ अलग होती हैं। माता-पिता को जागरूक होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम विरासत के रूप में क्या दे रहे हैं। बच्चा, हमने कई देखा है कि बच्चे होते उसको उसको खिलाने के लिए मैगी, चूँकि जल्दी बन जाता है, मैगी खिलाते हैं। कुछ भी वो करके मोबाइल पकड़ा देते हैं, फ़ास्ट फूड खिलाते हैं। तो फ़ास्ट फूड वाली लाइफ़ को हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम उसको सोच रहे हैं कि जल्दी 2 मिनट में बन गया मैगी
और हम उसको जो है खिला दिया, तो एक तो उसका स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरी हम कोई उसको मोबाइल पकड़ा रहे हैं तो वो भी स्वास्थ्य के साथ उसका खिलवाड़ है। तो हमें देखना चाहिए कि जैसे बच्चों को पहले की माएँ क्या करती हैं, जो अच्छा वर्तमान में भी जो माएँ अपने बच्चों पे ध्यान देती हैं तो पौष्टिक उसको आहार देती हैं, भले 4 मिनट लग जाए बनाने में, 5 मिनट लगे बनाने में, लेकिन उसको प्रयास करती हैं कि उसको पौष्टिक आहार दें जिससे ये बच्चा का ग्रोथ हो। उसी प्रकार से पौष्टिक मानसिक रूप से भी जो है उसको ऐसी ज्ञान दें जिससे कि वो हमारी उसके खून में ऐसी चीज़ें हों जो कि वो रक्षा करें। हमें याद है कि जब हम लोग छोटे थे, एकदम बहुत छोटे थे, तो हमारी अम्मा के पास हम लोग सोते थे, 2 भाई हम लोग थे, तो राष्ट्रभक्ति के गीत, पहले ही धार्मिक गीत वो सुबह ही सुबह 4 बजे से शुरू कर देती थी। एक उसमें मुझे याद है, चाहे जितना ही दुख पाओ निज राष्ट्र भक्ति न भुलाओ, इस तरह से गाने, यानी धर्म से शुरू होता था राष्ट्रभक्ति। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं उस संस्कार में आ जाता है जब हम, कैसे इसको तो फिर से लाई तो जाए? यही मैं कह रहा हूँ कि माँ-बाप सबसे पहले गुरु होते हैं। माँ-बाप का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को करे, वो क्योंकि अब जा रहा है तो बच्चे को तो वो खुद ही, माँ-बाप मैं देख रहा हूँ अधिकतर वो तो नाच रहे हैं, वो तो रील बना रहे हैं, क्या तो हम वो हो जाए तो बच्चे तो देखेंगे। तो इसलिए यह बड़ी विडंबना है। इसी इन सब चीज़ों पे चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को, अपने आस-पड़ोस, अपने भाई बंधुओं को जितना हो सके हमें प्रयास करें कि हम अपने धर्म से अवगत कराएँ। जब धर्म और महापुरुषों की हम कहानी सुनाएँगे, उनके त्याग और तपस्या के बारे में बताएँगे, तो उस बच्चे के अंदर त्याग तपस्या की भावना डेवलप होगी। आज तो सेल्फ़ी युग चल रहा है, सेल्फ़ी माने स्वयं की अपना फ़ोटो लिए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कई जगह जाते हैं, पति-पत्नी दोनों है, पति अलग ले रहा है अपना, पत्नी अलग सेल्फ़ी डाले जा रहा है, बेटा अलग डाले जा रहा है, सब सेल्फ़ पे डिपेंड हो चुके हैं। यानी कोई एक दूसरे की भावना को समझ ही नहीं रहा है, और सब दूसरी एक कृत्रिम दुनिया में जी रहा है, माने कृत्रिम दुनिया में वो चल रहा है। तो ये हमें छोड़ के यथार्थ में जीना होगा। ये मोबाइल फ़ोन को थोड़ा दूर रख कर के और अपने लिए, माता-पिता के लिए, बच्चों के लिए, और उससे बैठ के बात करनी होगी। पठन पाठन में भी कुछ परिवर्तन लाई जा सकती है, सरकार से भी आपकी कुछ ऐसी गुजारिश नहीं, है? एक तो देखिए पठन-पाठन तो जो है वो तो नौकरी के लिए होती है। संस्कार तो हमें माता-पिता और गुरुओं से ही मिलेगा। हमें ये ज़रूरी है कि जो हम फ़िल्म देखने जाते हैं, हम मॉल में जा रहे हैं, फ़िल्म में जा रहे हैं, उतना ही ध्यान हमें मंदिर और आश्रमों में लगाना चाहिए। हम जब दीपावली को दीप जलाएँ तो सबसे पहले हम मंदिर और आश्रम में जलाएँ। हम किसी गरीब के घर भी जाके एक दीपक जलाएँ। हम अगर जो भोजन करने किसी तीज त्योहार पे, पहले आप देखो तीज त्योहार पे कुछ भी होता है, गरीबों के लिए भी भोजन अलग बन के रखता था और वो आते थे, उनको दिया जाता था। तो हमें ज़रूरी है कि बच्चों, अब वो सब लोप हो चुका है, तो अब जो है हमें ज़रूरी है कि बच्चों को उसके साथ जब भी त्योहार हो तो सबसे पहले हम कहें कि हम भगवान के लिए तो चढ़ाएँ, लेकिन उसके पास अपने आस पड़ोस या कोई भी गरीब भूखा न रहे, उसके पास जा कर के हम उसको भोजन को दें, जब पकवान बने हुए हैं उसको दें, उसका पैर छुएँ, और इस तरह से तो हमें एक अपनी एक संस्कार बच्चे को मिलेगा, और एक जो है उसके अंदर ये भावना आएगी कि हम कैसे किसी को नीचा ना देखना, किसी को वो करना। अब तो प्रतिस्पर्धा सोशल मीडिया पे हो रहा है, लोग अपने रील हम कौन बना ले कि बस अभी हाईलाइट हो जाए 2 मिनट में। निश्चित महाराज जी, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, और अगर हम बात करें राजनीति पार्टियों की, तो भाजपा जो है वो सनातनी की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। क्या इस बार चुनाव में चूक हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जितने संख्या से जितने जीतते थे वो भी नहीं जीत सके, अयोध्या जैसी सीटें बीजेपी हार गई, अगर देखा जाए तो आधे सीटों पर सिमट गई यूपी में, क्या कारण रहा? देखिए, बातें करने से आपको एक बार सत्ता मिल जाएगा, लेकिन सत्ता मिलने के बाद आपको काम करना पड़ेगा। फिर वो 10 साल आप बात ही करते रहोगे, मन की बात करते रहोगे, दूसरे की मन की बात नहीं सुनोगे, तो ये परिणाम यही होता है। राम मंदिर जो है, हम लोग खुद पक्षकार थे, पक्षकारों ने लड़ा, पक्षकारों की आप उपेक्षा कर रहे हो। बॉलीवुड जो खुद सनातन के विरोधी है, उनको आप बुला रहे हैं, और गोरक्षा केंद्रीय कानून नहीं बना रहे हैं, हिंदू सनातनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हिंदू गरीबों के उत्थान के लिए कोई अच्छी योजनाएं नहीं है आपके पास, और जितनी पीएम योजनाएं हैं सब अल्पसंख्यक वर्ग ले जा रहा है, और नहीं तो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। हमारे हिंदू युवा युवती बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हमें उसके बारे में सोचना होगा। हिंदू हिंदू बोलने से कुछ नहीं होगा। हमने तो बहुत नज़दीकी से देखा है, हमारे हिंदू बेचारे बच्चे बच्चियाँ इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं, पुजारियों का इतना स्थिति ख़राब है कि मैं बता नहीं सकता। अब हरियाणा में आप देखो, हरियाणा में खट्टर सरकार ने इमामों का वेतन डबल कर दिया था कुछ दिन पहले, मैंने विरोध भी दर्ज किया।
अब दूसरी जहाँ पे गैर बीजेपी है वहाँ तो इमामों को मिलता ही है, जहाँ पे बीजेपी की भी सरकार है वहाँ भी इमामों को वेतन मिल रहा है, लेकिन इस देश में कहीं भी किसी पुजारी को नहीं मिलता, जबकि पुजारियों की इतनी स्थिति दयनीय है। मेरे पास तो इतने लोग आते हैं, तो उसका दोष है कि वो हिंदू सनातनी है। ये क्या हमने जब 2014 में सरकार बनी तभी हम जाके माननीय राजनाथ जी से मिले थे, और मैंने कहा था कि जैसे इमामों को मिलता है कम से कम हमारे पुजारियों को, संतों को भी यात्रा का निःशुल्क को किया जाए, पुजारियों को भी दे, क्योंकि वो अपने बच्चों को बेचारे नहीं पढ़ा पाते। तो अब आप देखिए, गुरुकुल से पढ़ा हुआ जब पुजारी अर्चक जो होता है, वो अपने बच्चे के और परिवार को नहीं चला पा रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है, तो फिर गुरुकुल में क्यों जाएगा? वो तो सोचेगा इससे अच्छा बच्चे को किसी कैसे भी पढ़ा करके इसको नौकरी लगवा दो। तो मेरा ये सनातन धर्म को अगर जो इतनी खूबसूरती जो वो है वो बचा रखा। अब देखो, अब कोई आने वाले कल में कोई साधु बनने को तैयार नहीं, साधुओं के खिलाफ बॉलीवुड में बनता है और बॉलीवुड के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती, देवी देवताओं के खिलाफ कुछ नहीं होती, तो साधु कौन बनेगा बताओ। अब जैसे उदाहरण लो, हम लोग बचपन से एक वैराग्य था मन में, एक भक्ति थी कि सनातन के लिए काम करें, हम ब्रह्मचारी साधु हो गए। अब सवाल और हो गए, तो उसके पीछे एक त्याग था कि जो समाज राष्ट्र के लिए करना है, हम कर रहे हैं। हमारी तरह लाखों लोग ऐसे जो बन गए, लेकिन अब आगे कौन बनेगा जब आप उसको अपमानित कर दोगे बेवजह? आप बेवजह बॉलीवुड के माध्यम से अपमानित करोगे, तो स्वाभाविक है कि वो नहीं जाना चाहेगा कि क्यों हम वो करें। तो ये ज़रूरी है धर्म की रक्षा, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि जब भी धर्म की रक्षा के लिए हम आते हैं, तो इसलिए हमारा ये सरकार की भी दायित्व है, समाज की भी दायित्व है कि हम संतों की रक्षा के लिए, हम ब्राह्मणों की रक्षा के लिए बात की थी, गौरक्षा के लिए क्या सरकार से आप मांग करेंगे? मैं चाहता हूँ अब तक गोरक्षा केंद्रीय कानून न बनना इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, असफलता है। 1991 एक्ट ख़त्म न होना ये सबसे बड़ी असफलता है मोदी सरकार की। और तत्काल इस एक्ट को ख़त्म किया जाए, और मंदिरों की जितने जो मुग़ल कालीन मंदिर है उसको मुक्त करने की व्यवस्था किया जाए, ताकि हमारे मुग़ल कालीन हिंदुओं को मिले। तो ये 3-4 काम हो जाते हैं तो आप देखना आने वाले जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें प्रचंड पुनः 2014 से भी 19 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड टूटेगा। तो इसलिए हमें काम करने की अंतिम आवश्यकता सवाल है कि यूपी में भी एक संत महापुरुष के तौर पे ही योगी आदित्यनाथ को लोग जानते हैं, उन्होंने यूपी को संभाल रखा है। क्या अब भी मौका मिलेगा तो आप भी कुछ सनातनी को लेकर के कुछ करेंगे, नहीं, मैं तो राजनीति में आएंगे? हाँ, नहीं देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने चुनाव लड़ेंगे? हाँ, उन्होंने जिस प्रकार से आप देखिए कि भय मुक्त समाज की वो किया है, बेटियों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, और बहुत अच्छा कार्य, आतंकवाद और गुंडई बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो अच्छा हो रहा है, और हमारी अभी कोई राजनीति में इस तरह की सोचा मैंने कभी नहीं है, जबकि कई बार हमारे पास प्रस्ताव ऐसे आए हैं, और पिछली लोकसभा में भी इसमें भी आए थे, लेकिन मेरा अभी कोई इस तरह की मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हम संगठन का काम मुझे अच्छा लगता है और वही आपने मैं कर। बिहार के बारे में भी बहुत ये जी कहा कि यूपी नहीं बचा सकी तो बिहार जो है बचाए रखा इस बार जी चुनाव। जी, बिहार का तो केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है। पूरे जब अयोध्या ने साथ नहीं दिया, बिहार ने साथ दिया, इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करता हूँ कि यहाँ के लिए एक विशेष पैकेज बिहार के लिए घोषित करें। और बिहार तो ऐसे तपस्थली है, ऋषि संत मुनि और क्रांतिकारियों की धरती है, तो यहाँ के लिए वो करें।